नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में, है ना। कि बैक्टीरिया जो होता है अलग अलग साइज़ के आधार पर, अलग अलग उनके जो आकार होते हैं, शेप के आधार पर अलग अलग उनको हम लोग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि जो जीवाणु जो होता है वो कौन कौन सी उसकी प्रकृति होती है, कैसा होता है ना। आज हम लोग देखेंगे कि जो जीवाणु का जो आपका शेप होता है उस आधार पर जीवाणु को और कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं उस आधार पर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है, तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया का जो आकार होता है, तो बैक्टीरिया का जो आकार होता है वो तो हालांकि अलग अलग होंगे, डाइवर्स होता है ना, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज होता है कि बैक्टीरिया का जो आकार होता है 0.15 माइक्रोन मीटर से लेकर के 15 माइक्रोन मीटर तक लंबाई वाला ये होता है। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग बात करें ट्रू बैक्टीरिया के आधार पर, सत्य जीवाणु के आधार पर यदि हम लोग बात करें, तो सबसे छोटा जो जीवाणु जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायलिस्टर न्यूमो सिंटेस। ठीक है, जिसका जो लंबाई होता है वो होता है आपका 0.15 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.13 माइक्रोन मीटर तक का। ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा जीवाणु, है ना। नाम है इसका डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया के आधार पर सबसे बड़ा जो जीवाणु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो जीवाणु जो हो जाएगा उसका नाम होता है आपका स्पाइरिलम वॉल्यूंटिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रू बैक्टीरिया के आधार पर सबसे छोटा जीवाणु, जिसका जो व्यास होता है 0.15 माइक्रोन मीटर से लेकर के आपका 0.30 माइक्रोन मीटर तक होता है। और सबसे बड़ा जो आपका जो जीवाणु जो हो जाएगा उसका नाम होता है आपका स्पाइरिलम वॉल्यूंटिरिस, है ना। और इसका जो व्यास होता है, इसका जो लंबाई होता है वो होता है आपका 15 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे ट्रू बैक्टीरिया के आधार पर। बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होता है उसके अलग अलग जो शेप होते हैं उस आधार पर हम लोग उसको देखेंगे कि अलग अलग उनके नाम होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो अलग होगा। जैसे कि कोई जो बैक्टीरिया हो जाएगा वो आपका गोला रहेगा, है ना। कोई छड़ाकार रहेगा, बैसिलस रहेगा। कोई जो होता है कॉमा के आधार पर होता है, कोई जो होता है आपका सर्पिल के आधार पर, है ना। सर्पिलाकार संरचना, स्पाइरिलम संरचना होता है। तो उस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जीवाणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा आपका गोलाकार, इसको कोकस कहेंगे या फिर स्फेरिकल कहेंगे। दूसरा आ जाता है छड़ाकार या फिर इसको दंडाकार कहते हैं, बैसिलस या फिर बैसिलाई। बात करते हैं थर्ड कॉमाकार, कॉमा के आकार का, जिस प्रकार से हम लोग कॉमा बनाते हैं ना ऐसा, तो उसी के आकार का होता है विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा हैजा फैलाता है ना, वो उसके उदाहरण है। तो कॉमाकार के होते हैं। उसके अलावा सर्पिल आकार के, सर्पिल, है ना, सर्पिल आकार का ये ऐसा जो होता है इसके आकार का होता है। ठीक है, और एक कार्क स्क्रू के जैसे होता है ना। कार्क स्क्रू कहने का मतलब है जाता है जो ढक्कन को खोलने के जिसका यूज किया जाता है ना, ठीक है, उसको हम लोग कार्क स्क्रू कहते हैं ना। तो उसके जैसे इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्फेरिकल या फिर कोकस जो होता है वो कैसा होता है। तो ये जो गोलाकार जो होता है, गोलाकार के लिए हम लोग कोकस वर्ड यूज करते हैं, और ये जो कोकस जो होता है वो किसी एक के लिए, है ना। ठीक है, और इसके जो नाम है वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि कोकस हो गया, उसके अलावा आपका कोकाई हो गया। ऐसे हम लोग इसके जो नाम है बहुवचन में इसको कोकस कहते हैं, है ना, और सिंगल रहेगा तो कोकाई कहेंगे। ठीक है, और इनके जो ये शेप होते हैं, आकार होते हैं, वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं, अगर गोल रहेगा, है ना, तो उसको हम लोग कोकस कहेंगे। ठीक है, कोकस कहेंगे, आ रहा है समझ में। और बहुवचन के लिए हम लोग उसको कोकाई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर क्या हो ये जो जीवाणु जो कि गोलाकार है, अगर वह अकेला रहेगा, ये ऐसा अकेला जीवाणु रहेगा, तब हम लोग इसको कहेंगे या तो मोनोकोकस कहेंगे या इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोकोकस। क्लियर। तो जब ये जो गोलाकार जो जीवाणु अगर अकेले रहेगा तब हम लोग इसको माइक्रोकोकस कहेंगे या फिर इसको मोनोकोकस कहेंगे। ठीक,
बात करते हैं अगर यह युग्म में रहा, जैसे एक ये और दूसरा इसी के जैसा, अगर ये ऐसा युग्म जोड़े में रहेगा, है ना, पेयर में रहेंगे, तब हम लोग इसको कहेंगे डिप्लो वर्ड यूज करेंगे। डिप्लो मतलब दो, है ना, तो दो के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिप्लो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अगर जो जीवाणु जो है वो अगर पेयर में है, युग्म में है, तब हम लोग उसको कहेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है। और अगर यही क्या है, पूरा समूह में है, ऐसा गोला गोला करके पूरा अगर समूह में है, तब हम लोग ऐसे जीवाणुओं को जो समूह होता है तो उन जीवाणुओं को हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। चलिए ये आ जाएगा। अगर ये कुछ घनाकार है, घन के आकार का, आपस में जुड़ करके ऐसा घन के आकार का संरचना अगर बना दे रहे हैं, तब हम लोग इसके ये जो ग्रुप जो होता है, पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उस पैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सारसिनी। तो सारसिनी कहेंगे। अकेले रहेगा तो मोनोकोकस, या फिर आप उसको कहोगे माइक्रोकोकस कहेंगे, है ना। बात करते हैं अगर वह दो में रहेगा, दो में कहने का मतलब यह जाएगा कि अगर वह युग्म में है, पेयर में है, जोड़े में है, तब हम लोग उसको कहेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है। अगर वह समूह में है तब हम लोग उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर वह पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे कि गोला गोला संरचना आपस में बना करके वह घन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तब हम लोग उसको कहेंगे सारसिनी। क्लियर। तो गोलाकार समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगला छड़ाकार। छड़ाकार कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो शेप होता है ना, वो ऐसा होता है कि ये जो होते हैं वो छड़ के आकार के होंगे। छड़ के आकार कहने का मतलब आ जाएगा कि छड़ाकार कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे छड़ाकार। ठीक है। उसके अलावा ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं छड़ाकार। तो ऐसे छड़ाकार बैक्टीरिया जिसको बैसिलस कहते हैं, है ना। तो बैसिलस, ये जो जीवाणु जो होता है वो दोनों प्रकृति का होता है, चल भी होगा अचल भी होगा, है ना। अर्थात ये जो जीवाणु जो होते हैं वो चल भी सकते हैं, नहीं चल भी सकते हैं ना। तो चल अचल दोनों प्रकृति के होते हैं। अधिकांश जो इसके जीवाणु जो होते हैं वह अकेले ही पाए जाते हैं। ठीक है। अधिकांश जो इसके जीवाणु जो हो जाएंगे वो अकेले ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी जो है अगर दो में दिखाई दे रहा है, दो के ग्रुप में दिखाई दे रहा है, युग्म में दिखाई दे रहा है, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिप्लोबैसिलस। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे छड़ाकार, ऐसा संरचना बना देता हूँ इसको, ये ऐसा करके जीवाणु है और दो है, तब हम लोग इसको कहेंगे डिप्लोबैसिलस, है ना। तो अगर कभी कभी ये जो है वो दो के रूप में दिखाई देगा, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे आपका डिप्लोबैसिलस। और श्रृंखला में सीरीज में रहेगा, ऐसे करते करते और बहुत सारे ऐसे बनते जाएगा, तब हम लोग इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको। छड़ाकार, छड़ाकार कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो होते हैं दंड के आकार का होगा, छड़ के आकार का होगा, है ना। ये जो होते हैं चल तथा अचल दोनों प्रकृति के होते हैं। अधिकांश ये जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, है ना, बैसिलस रहेगा। और अगर समूह में है, दो के समूह में है, दो के ग्रुप में है ना, तब हम लोग उसको कहेंगे डिप्लोबैसिलस। और अगर यह सीरीज में है ना, आपस में जुड़े हुए सीरीज में है, तब हम लोग इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। बात करते हैं कॉमा के आकार का। जैसा इसका नाम है कॉमाकार, विब्रियो, है ना, तो ये जो होता है कॉमा के आकार का होता है, कॉमा के साइज का। जैसे आप देख सकते हो ये कॉमा के आकार का है ना ये। और जो विब्रियो जो कॉलेरा जो होता है वह इसके प्रमुख उदाहरण आ जाएंगे ना, जो कि हैजा फैलाता है वो। और इसकी जो कोशिकाएं जो होती है ना, इसका जो बॉडी जो होता है उस पर एक फ्लैजिला लगा होता है, फ्लैजिला। यहाँ से आप देख सकते हो फ्लैजिला जो कि एक प्रकार का चलन अंग होता है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है एक प्रकार का। चलिए, तो इसके एक सिरे पर क्या पाया जाता है, आपका फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कॉमाकार। बात करते हैं सर्पिल। सर्पिल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो होते हैं स्पाइरलम इसका स्ट्रक्चर होता है ना, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। और ये जो होता है कार्क स्क्रू जो कि ढक्कन खोलने के काम आता है, कभी कभी आप देखे होंगे, है ना। तो उसके जैसे इसकी जो संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है। इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर के आपका होता है 3 माइक्रोन मीटर तक व्यास हो जाएगा। और लंबाई के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका जो लंबाई होता है वो होता है आपका 10 से लेकर के 15 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके सर्पिल बैक्टीरिया। आ रहे हैं समझ में। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।